से हालात खराब हुए जो धीरे धीरे अब सुधर रहे हैं। अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आती हुई दिख रही है। ज्यादातर सेक्टर्स में ग्रोथ दिख रही है। कम से कम आप ये समझ सकते हैं कि अब हालात बद से बदतर जो हो रहे थे वो बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। सरकार के जो आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? क्या वाकई अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ ली है? क्या वाकई जीडीपी को बढ़ाने वाले सेक्टर्स दोबारा अपनी पुरानी स्पीड पर आ चुके हैं? जीडीपी की पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट अब आपके लिए महत्वपूर्ण है। पिछले एक साल में हमने दो भारत देखे। एक भारत वो जब कोरोना अपने चरम पर था, पूरी दुनिया के साथ साथ हम सब उसकी तबाही झेल रहे थे। सड़कें वीरान थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था, एयरपोर्ट बंद था, फैक्ट्रियां बंद थी। अब हम दूसरा भारत देख रहे हैं जो कोरोना से करीब करीब रिकवर हो चुका है। महीनों तक वीरान रहने वाली सड़कें अब भर चुकी हैं, दफ्तरों में लोग वापस आ चुके हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो चुका है, एयरपोर्ट से जहाज उड़ रहे हैं और फैक्ट्रियां भी खुल चुकी हैं। यानी देश एक बार फिर पटरी पर लौट आया है। लेकिन कोरोना ने सिर्फ लोगों की जान का नुकसान नहीं किया, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी बड़े गहरे जख्म दिए हैं। पर अब ये जख्म भरने लगे हैं। सांख्यिकी कार्यालय ने अलग अलग सेक्टर के ग्रोथ रेट के आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक माइनिंग सेक्टर में 15.4% की ग्रोथ रेट है। यूटिलिटी सर्विसेज की 8.9%, ट्रेड एंड टूरिज्म की 8.2%, फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट की 7.8%, कंस्ट्रक्शन की 7.5% और एग्रीकल्चर की 4.5% ग्रोथ रेट है। और शायद इसी का नतीजा है कि 2021-22 की दूसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर 8.4% रिकॉर्ड की गई है। हमारा लॉकडाउन का रिस्ट्रिक्शंस हटा है और मोबिलिटी बढ़ी है, तो पहला कारण है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा कारण जो हेल्थ का कारण है, बट वो इकोनॉमिक कारण भी, वैक्सीनेशन बड़े लेवल पे सरकार ने किया है। तो जो कोर सेक्टर है 8 में से 5, उसमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। तो एक ये मेजर कारण है। ये जो सारे मेजर कारण हैं, ये एक्टिविटी है, ये जो है कोरोना के बाद जो हमारा पीरियड है, इसने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ग्रोथ रेट सिर्फ आंकड़ों में दिख रही है या वाकई जमीनी स्तर पर भी रफ्तार वापस आ रही है? इसे समझने के लिए हम एक बार फिर से आंकड़ों में वापस जाना होगा। कोरोना से पहले और कोरोना के बाद की ग्रोथ की तुलना करनी होगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखें तो कोरोना से पहले दूसरी तिमाही में 5.65 लाख करोड़ का काम हुआ। वहीं कोरोना के बाद की दूसरी तिमाही में यह बढ़कर 5.87 लाख करोड़ हो गया है, यानी 22,000 करोड़ प्लस का कारोबार हो गया है। वहीं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखें तो कोरोना से पहले जहां कारोबार 2.41 लाख करोड़ का था, वहीं कोरोना के बाद की दूसरी तिमाही में ये 2.4 लाख करोड़ का हो गया है, यानी करीब 1,000 करोड़ अभी माइनस में है। कोरोना संकट में कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर सबसे ज्यादा मार पड़ी, क्योंकि यहाँ पर तो सारा काम साइट पर होता है, वर्क फ्रॉम होम का कोई विकल्प इसमें है नहीं। लेकिन अब काम एक बार फिर पटरी पर लौट आया है। आज की स्थिति ये है कि आज हम लोग कोविड से ऊपर आ चुके हैं और हमारे पास जितनी लेबर की हमको रिक्वायरमेंट है, हमारे पास लेबर भी पूरी 100% रहती है और काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। हमारी सेल्स वगैरह भी बहुत अच्छी हो रही है। काम पे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ा, लेकिन अब सामान्य हो गया है, अब सब सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं अगर फाइनेंशियल और रियल एस्टेट सेक्टर को देखें तो कोरोना से पहले दूसरी तिमाही में 8.62 लाख करोड़ का कारोबार हुआ। वहीं कोरोना के बाद अभी 8.45 लाख करोड़ का ही कारोबार हुआ है, यानी करीब 17,000 करोड़ रुपए ये सेक्टर माइनस में है। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और होटल की बात करें तो कोरोना से पहले 6.38 लाख करोड़ का कारोबार हुआ। वहीं कोरोना के बाद अभी सिर्फ 5.79 लाख करोड़ का ही कारोबार हो पाया है। ये सेक्टर 59,000 करोड़ रुपए माइनस में है। ये इसलिए है क्योंकि कंस्ट्रक्शन की तरह ही ट्रेड, होटल और टूरिज्म जैसे सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता। टूरिज्म इंडस्ट्री को राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना ने इस कारोबार को पूरी तरह से प्रभावित किया। लेकिन अब जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ा, लोगों में विश्वास बढ़ा और उसी के साथ लोग सैर सपाटे के लिए निकल पड़े। ये सब कुछ ग्रोथ जो है, अगर आप एक्चुअल डेटा देखेंगे ना, दैट्स ऑल कम्स थ्रू डोमेस्टिक क्राउड, वेडिंग्स, इवेंट्स जो लोकल हो सकते हैं। डोमेस्टिक टूरिस्ट बहुत
अच्छे से ग्रो हुआ है, बट अगर आप बात करें हमारी हेरिटेज इंडिया हॉलीडेज, वो तो सब इनबाउंड के ऊपर डिपेंडेंट है। वो इनबाउंड तो जीरो है सर, अभी तक हमारे पास कुछ फाइलें कंफर्म ही नहीं हुई। वीजा के कारण हमारे पास कुछ फाइलें अभी शुरू होने लगी थी, वो वापस डाइसीसी हो गई। यानी टूरिज्म और होटल सेक्टर में दिक्कत अभी भी बनी हुई है, लेकिन कई ऐसे सेक्टर हैं जहां दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर मार्केट ने रफ्तार पकड़ ली है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग सेक्टर में कोरोना से पहले 3.78 लाख करोड़ का कारोबार था, जो कोरोना के बाद अब 4.07 लाख करोड़ का हो गया है। यानी ये सेक्टर अभी करीब 29,000 करोड़ रुपए प्लस में है। वहीं डिफेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर की बात करें तो कोरोना से पहले का आंकड़ा 4.43 लाख करोड़ का था, जो अब 4.72 लाख करोड़ का हो गया है। यानी ये सेक्टर 29,000 करोड़ रुपए प्लस में आ गया है। माइनिंग सेक्टर कोरोना से पहले 65,000 करोड़ का था, जो अब कोरोना के बाद करीब 70,000 करोड़ का हो गया है। यानी 5,000 करोड़ रुपए प्लस में आ गया है। अगर सिर्फ कोयले की बात करें तो कुछ हफ्तों पहले देश ने कोयले की कमी देखी, कई जगहों पर बिजली कटौती देखी, क्योंकि ज्यादातर बिजली हमारे थर्मल पावर प्लांट्स में ही तैयार होती है। लेकिन अब हालात ठीक हो रहे हैं। माइनिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है। कोल इंडिया का एक टारगेट है जो 2024 तक 1 बिलियन टन प्रोडक्शन करेगा, जिसके तहत वो प्रोडक्शन पर ज़्यादा थ्रस्ट दिया। हमको लगता है ECL छोड़कर बाकी सारे सब्सिडियरी में एटलीस्ट 20% की ग्रोथ दिख रही है। यानी कोरोना से रिकवरी दिख रही है, लेकिन इसके साथ साथ अब कंपनियों पर भी दबाव बढ़ गया है, जिससे विकास की रफ्तार बनी रहे। कोरोना ने बहुत सारी लर्निंग दी है और कोरोना को उसने एक दुख भरी समस्या लाई है, लेकिन इसको थैंक्स बोलना चाहिए कि इसने बहुत से लोगों के दिमाग को खोला है कि हम क्या गलत कर रहे थे। तो कंपनियों ने कैश फ्लो मैनेजमेंट किया है, अपने डेप्ट की रिस्ट्रक्चरिंग की है और अपना जो फाइनेंस कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने का काम किया है। अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि महंगाई भी उसी तेजी से बढ़ रही है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं। अब देखना यह है कि अर्थव्यवस्था को ठीक रखने के साथ साथ सरकार महंगाई पर भी काबू पाती है या नहीं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।